गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया है? सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशन एंड इंट्रोडक्शन। सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन क्या है ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या होती है। उनका इंट्रोडक्शन पूरी तरह से मैंने बताया है। ठीक है, आज की क्लास में उसमें मैंने आप लोग को फिर से एक बार रिविजन कर देती हूँ। सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है? प्रतिभूति बाजार, जिसे हिंदी में बोलते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट इज़ द मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज़ कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है? प्रतिभूति बाजार क्या होता है? एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर कि हम मांग और पूर्ति के आधार पर प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। वेयर वी कैन बॉट एंड सोल्ड सिक्योरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर कि हम मांग एवं पूर्ति के आधार पर प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। वो बाज़ार आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट, प्रतिभूति बाज़ार कहलाता है। ठीक है, इसमें मैंने ये भी बताया था कि सिक्योरिटीज़ मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सिक्योरिटीज़ मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी मार्केट और सेकंड इज योर सेकेंडरी मार्केट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे सिक्योरिटीज़ मार्केट की स्टडी कर ली थी। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्राइमरी मार्केट क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, प्राइमरी मार्केट। यू ऑल नो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, प्राइमरी मार्केट इज़ द मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड। प्राथमिक बाजार वो बाजार होता है जहाँ पर कि आप जब भी किसी नए प्रतिभूति को खरीदते हो, बेचते हो, जहाँ पर कि नए प्रतिभूतियों को इशू किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में आपके हमेशा न्यू सिक्योरिटीज़ ही इशू होते हैं, फ्रेश, जो ऑलरेडी पहले से मार्केट में शेयर है, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको हम लोग प्राइमरी मार्केट में इशू नहीं करते हैं। जब भी कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, उस टाइम पर जो वो फ्रेश सिक्योरिटीज़, जो न्यू इशू सिक्योरिटीज़ इशू करती है वो थ्रू द प्राइमरी मार्केट, वो प्राइमरी मार्केट के ही थ्रू मार्केट में नई सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। ओके, गॉट इट। तो प्राइमरी मार्केट के क्या क्या फीचर होते हैं? सबसे पहला है ये आपका लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। ये आपका लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, ये लंबे समय की अवधि के लिए होता है। प्राइमरी मार्केट में जो भी हम लोग सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, उसका टाइम शॉर्ट पीरियड आपका नहीं होता है, वो हमेशा लंबे समय के लिए ही, जो भी हम इक्विटीज़ इशू करते हैं, जो भी बॉन्ड्स इशू करते हैं, जितने भी शेयर स्टॉक्स इशू करेंगे प्राइमरी मार्केट में, वो सारे आपके लॉन्ग
कि आप शॉर्ट टर्म की इशूज़ इसमें आप इशू नहीं करते। ओके, सेकेंड है आपका सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज इशू डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट का एक फीचर आपका ये भी है। In the primary market or a new issue market, securities are issued directly to investors. यहाँ पर सिक्योरिटीज जो इशू जाती है प्राइमरी मार्केट में, वो आपकी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू की जाती है। जो भी आपके मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, विनियोगकर्ता जो भी पैसे लगाना चाहते हैं, आप मनी को अपनी जब इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, तो प्राइमरी मार्केट में आपकी जो भी सिक्योरिटीज इशू होंगी वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को इशू होगी। किसी कंपनी या किसी ब्रोकर के थ्रू वो इशू नहीं होती, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू होती है। ओके, गॉट इट। थर्ड फीचर है इसमें सेटिंग अप न्यू बिजनेस। सेटिंग अप न्यू बिजनेस, प्राइमरी मार्केट का थर्ड फीचर ये है सेटिंग अप न्यू बिजनेस। प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस इन द मार्केट। प्राइमरी मार्केट का वर्क ही होता है नए बिजनेस को सेटअप करना, मीन्स नए व्यापार को प्रारंभ करना। क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बताया था, प्राइमरी मार्केट में प्राथमिक बाजार होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ हमेशा फ्रेश सिक्योरिटीज़ इशू होती है, न्यू। तो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अगर फर्स्ट टाइम पर वो इस्टेब्लिश हो रही है, वो अगर कोई भी अपने कैपिटल को वो कलेक्ट करना चाहती है मार्केट से, पूंजी जुटाना चाहती है मार्केट से इन्वेस्टर के थ्रू, तो वो प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले तो प्राइमरी मार्केट आपका न्यू बिजनेस सेटअप करने में फैसिलिटेट होता है। क्योंकि कोई भी न्यू बिजनेस होगा वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करेगी, जो कि आपका किसके थ्रू होगा, प्राइमरी मार्केट। ओके, डन। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट का नेक्स्ट फीचर है कि कैपिटल फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है इकॉनमी में। ये तो जैसे कि मैंने ये जो आपको लास्ट पॉइंट बताया है इससे ही रिलेटेड है कि कोई भी कंपनी को अगर कैपिटल कलेक्ट करना है मार्केट से, तो उसके लिए वो शेयर इशू करती है। ये आप लोग को पता ही होगा कि शेयर का काम ही होता है मार्केट से पैसे को कलेक्ट करना और वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है कंपनी। तो कोई भी कंपनी अगर कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहती है, कैपिटल को बनाना चाहती है, तो वो शेयर इशू करती है थ्रू प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के थ्रू वो न्यू इशू करती है, जिससे कि इकॉनमी में कैपिटल फॉर्मेशन को है। तो प्राइमरी मार्केट का एक फीचर ये भी है कि कैपिटल फॉर्मेशन को ये फैसिलिटेट करती है, मीन्स पूंजी निर्माण में ये सहायता करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें आपका लास्ट है न्यू सर्टिफिकेट्स टू इन्वेस्टर्स। ओके, तो लास्ट फीचर है आपका न्यू इशू मार्केट का, न्यू सर्टिफिकेट्स टू इन्वेस्टर। द कंपनी रिसीव्स मनी
and issues new security certificates to the investor through primary market। प्राइमरी मार्केट में आपकी जो भी कंपनीज होती हैं जो रोल प्ले कर रही हैं वो कम पैसा रिसीव करती हैं इन्वेस्टर से, रिसीव मनी एंड इश्यूज़, वो हमेशा न्यू सर्टिफिकेट्स इन्वेस्टर्स को इशू किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी इशू होती है मैंने बताया है वो न्यू इशू होती है, फ्रेश इशू होती है। तो अगर आप प्राइमरी मार्केट के थ्रू अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे इन्वेस्टर हो अगर आप, तो आपको वहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलते हैं सिक्योरिटी के वो भी आपके न्यू होते हैं, न्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स टू इन्वेस्टर। ओके, क्लियर है? तो क्लियर हो गया आपको प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट के क्या क्या फीचर्स है। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसमें आपके ओवर द काउंटर एक्सचेंज OTC भी आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होती है। सेकेंडरी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ कैन बी बॉट एंड सोल्ड। सेकेंडरी मार्केट आपका वो मार्केट होता है जहाँ पर कि ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़, स्टॉक, शेयर्स इशू हो चुके हैं वो फिर से उसमें खरीदे और बेचे जाते हैं बॉट एंड सोल्ड। जो कि आपका न्यू इशू मार्केट में शेयर सिक्योरिटीज़ इशू होंगे फिर से अगर उनको खरीदना और बेचना है वो काम आपका यहाँ प्राइमरी मार्केट में नहीं होता है, वो काम आपका सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो भी आपके पहले से इशू स्टॉक्स, बॉन्ड्स हैं उन सब की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका फर्स्ट है क्रिएट्स लिक्विडिटी, सॉरी। सेकेंडरी मार्केट क्रिएट्स लिक्विडिटी इन द मार्केट विच इज, लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है? लिक्विडिटी मीन्स इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इनटू कैश। लिक्विडिटी का तरलता मतलब ही होता है कि इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इनटू कैश। मतलब तरलता का मतलब होता है किसी चीज़ को हम तुरंत, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है, उनको कैश में, रोकड़ में तुरंत ही कन्वर्जन मीन्स उनको चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट आपका लिक्विडिटी को पूरी तरह से मेंटेन करता है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर्स, स्टॉक्स जो भी खरीदे और बेचे जाते हैं वो ऑन द स्पॉट तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत ही हाई होती है। सेकेंडरी मार्केट में जो भी आप शेयर्स और इशूज़ यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हो वो ऑन द स्पॉट या इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी को इंक्रीज करता है। यहाँ पर ईजिली आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो, ईजिली नए दूसरे सिक्योरिटीज़ को आप परचेज कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ बहुत नहीं होता है, इसमें लिक्विडिटी आपकी पूरी तरह से मेंटेन होती है। सेकंड है आपका इसका फीचर ओके। It comes after primary market। सेकेंड फीचर है आपका न्यू इशू मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट ऑलवेज कम्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट और न्यू इशू मार्केट। कोई भी आप सिक्योरिटीज़ अगर फर्स्ट टाइम पे इशू करते हो तो आप प्राइमरी मार्केट को सेलेक्ट करते हो, बट अगर आप सेकेंड टाइम पर उसको आपको खरीदना और बेचना है तो उस टाइम पर आप सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट, तो ये सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो हमेशा प्राइमरी मार्केट के बाद ही आता है। इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज़ खरीदे और बेचे जाते हैं वो आपके ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशूड होते हैं, वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ ही होते हैं प्राइमरी मार्केट। ओके, क्लियर। थर्ड पॉइंट है पर्टिकुलर प्लेस। का पर्टिकुलर प्लेस। सेकेंडरी मार्केट में आपका सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसे कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है। वहाँ पर ईज़िली आप किसी भी स्टॉक्स को, शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। एक आपको जगह मिल जाती है, एक पर्टिकुलर प्लेस मिल जाता है जहाँ पर कि आप प्रेजेंट हो कि ईज़िली आप उसको सिक्योरिटीज़ को खरीद बेच सकते हो। वहाँ पर आपको ईज़िली बायर्स भी मिल जाएंगे सिक्योरिटीज़ के, और आपको अगर आपको सेल करनी है तो आपको बायर्स मिल जाएंगे। अगर आपको परचेज़ करनी है तो ईज़िली आपको स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर सेलर्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट का एक फीचर ये भी है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस होता है सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने के लिए। नेक्स्ट है आपका लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मीन्स लेन देन की लागत कम, लेन देन की लागत कम करना, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेकेंडरी मार्केट का एक फीचर आपका ये भी है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपकी होती है, जो आपको प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की जो एक लागत लगती है, कॉस्ट लगती है, वो बहुत ही लोअर होती है। क्यों? वाई? जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में आपको बहुत ही वास्ट मार्केट होता है इन कंपेरिजन टू न्यू इशू मार्केट। यहाँ पर आपको बहुत सारे बायर्स मिलते हैं, बहुत सारे सेलर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जब आपका ट्रांजैक्शन भी बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम में हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ कहीं खरीदी और बेची जा रही है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी बहुत सारे सिक्योरिटीज़ खरीदे बेचे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फेस हैवी रेगुलेशन।